देखो रसायन क्लास नो केमिस्ट्री रसायन बता रहे हैं पदार्थ के बारे में। ध्यान से सुनना है। इधर दे देख, इधर तुम लोग भी देखो, सब देखो। रसायन में हम पदार्थ पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से सुनना है, ध्यान से। क्या पढ़ना है इसमें? पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं? जिससे वस्तु का निर्माण हो उसे पदार्थ कहते हैं। रुई को हम पदार्थ कहेंगे, उससे धागा बनता है, उससे कपड़ा बनता है, तो रुई पदार्थ हुआ। तो शॉर्टकट परिभाषा देना है, जिससे वस्तु का निर्माण हो उसे कहते हैं पदार्थ। पदार्थ के कई तरह से परिभाषा कई विद्वान दिए हैं। और दूसरी परिभाषा है, जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जो रुकावट और दाब डाल सके, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ का दूसरा परिभाषा है, जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, मतलब स्थान घेरे मतलब जिसमें जो जगह को छेके, जिसमें कुछ न कुछ भार हो, जो रुकावट और दाब डाल सके, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या हवा एक पदार्थ है? तो हाँ, हवा जगह छेकती है, हवा भी रुकावट डालती है, हवा भी प्रेशर डालती है, ठीक है। वायु दाब हम लोग बोलते हैं ना, हवा के दाब को, उसमें भी दाब रुकावट सब कुछ डालती है, तो वह भी पदार्थ है। चलो, पदार्थ जो है, मान लो कौन बोल रहा है उधर, गुनर गुनर बाहर करो उसको। चलो इधर देख, ये पदार्थ है। कौन चीज है यह? पदार्थ कथी से बनता है? पदार्थ कौन चीज से बनता है? तो पदार्थ जो है, पदार्थ अणु से बनता है। पदार्थ को तोड़ा जाए तो उससे क्या प्राप्त होगा? अणु। पदार्थ जिस छोटे छोटे कण से बनते हैं, उस छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। पदार्थ कौन चीज से बनते हैं? अणु से। कई अणु मिल करके तब क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। तो पदार्थ कौन चीज से बनते हैं? अणुओं से मिल करके पदार्थ बने होते हैं, ठीक है। पदार्थ कौन चीज से बनते हैं? तो देख लो, इस तरह से भरा हुआ है, ये मेरा पदार्थ है, इसके भीतर क्या भरा हुआ है? अणु भरा हुआ है, ठीक है। तो पदार्थ को अगर हम तोड़ेंगे तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाएगा? सूक्ष्मतम का मतलब होता है छोटा छोटा कण। तो पदार्थ जिस कण से बना है, सब कण सट के एक जमा हो गया है, तो पदार्थ कहलाया। इसका नाम है पदार्थ, ठीक है। ये पदार्थ है आपका। इसको जो तोड़ेंगे तो छोटा छोटा कण में टूटेगा, तो प्रत्येक कण को हम क्या कहेंगे? अणु। पदार्थ के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। समझ आ रहा है? अणु कर रहा है। पदार्थ के कण को अणु कहते हैं। अणु के बारे में और जानेंगे हम। पदार्थ कौन चीज से बनते हैं? तो अणु से। कई अणु मिलकर बनाते हैं एक पदार्थ। जैसे कई लेटर मिल के बनाते हैं एक शब्द, उसी तरह कई अणु मिलकर क्या बनाते हैं? पदार्थ। अब देखो, अणु से अणु के बीच कुछ न कुछ गैपिंग होता है, खाली जगह है ना। ये अणु सटा सटा नहीं है, हटा हटा है, थोड़ा थोड़ा हटके है ना। फर्क यही होता है, पदार्थ जो होता है तीन तरह का होता है। पदार्थ कितने प्रकार का होता है? तीन तरह का होता है, तीन अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ को कितने अवस्था में बांटा गया है? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ तीन क्वालिटी के होते हैं। कोनो पदार्थ ठोस रूप में रहता है, ढेला के रूप में। कोनो पानी के रूप में रहता है, तो उसको हम द्रव बोलते हैं। जैसे तेल है, पानी है, शराब है, चाय है, कफ सिरप है, विटामिन है, ये सब जो पदार्थ मिलता है, तो ये हमें घोल के रूप में जो घोला हुआ है उसी को द्रव या तरल पदार्थ बोलते हैं, लिक्विड, ठीक है। जो ठोस रूप में मिलता है, सॉलिड, उसको भी ढेला या ठोस कहते हैं। जैसे मेरे पास है ईंट है, साबुन है, चक्की है, बहुत कुछ है, तो ये सब हमको ढेला के रूप में मिलता है, तो वह ठोस है। ठोस, द्रव, द्रव में तेल आ गया, पानी हो गया, चाय आ गया, शरबत आ गया, ये सब क्या है? द्रव। कुछ पदार्थ गैस के रूप में मिलता है। एक के पदार्थ का तीन रूप होता है, ठोस, द्रव और गैस। जैसे लोग पानी का तीनों रूप होता है। पानी को जमा देंगे तो बर्फ हो जाएगा ठोस,
पिघला देंगे तो पानी हो जाएगा द्रव, गर्म करके उड़ा देंगे तो भाप हो जाएगा गैस। हो गया ना, एक ही चीज का 3 रूप हो गया। तो पदार्थ का 3 रूप होता है, ठोस, द्रव और गैस। ध्यान से सुनना है, बहुत रोचक चीज आगे हम जा रहे हैं बताने। हम थोड़ा शुरू से स्टार्ट किए हैं, आगे इसमें रोचक चीज है जो किसी किताब में अभी तक नहीं पढ़ा होगा तुम लोग। ठीक है, तुम लोग का अभी कक्षा 9th में हो और किताब में भी नहीं है, ऐसा जड़ी देंगे जो जिंदगी भर काम आएगा। 10, 9, 11 कहीं नहीं है किताब में। किसी विद्वान ने कहा, उसको हम आपको देना चाहते हैं, हमने सुना, हम पढ़ा रहे हैं, सुनो ध्यान से, देखते रहो आगे हम क्या बताएंगे, लेकिन सब्र करो। ठोस, द्रव, गैस पदार्थ के 3 अवस्था है। सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, पंखा लेकर, जब यहाँ पंखा चल रहा है, पंखा काहे चला रहे? पंखा लेके घर से आता है, यहाँ लाइट है, पंखा है, फिर भी पंखा पर एगो दोहा याद आ गया हमको, ये पंखा को मत ज्यादा डोलो। पंखा डोलाना है तो विद्या के पंखा को डोलो। इंटर में हम लोग पढ़े थे 2000 ईस्वी में, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। क्या कहा था? कहावत है, दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। मतलब विद्या ऐसा धन है कि बिना उद्यम का कोई ने पाया है। उद्यम मन होता है मेहनत, कठिन परिश्रम। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखे की पौन। पौन माने क्या होता है? पवन। पवन माने हवा। बिना डुलाए न मिले, बिना डोलने से पंखा को हवा मिलता है जी। बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखे की पौन। पौन माने हवा, डोलाने माना हिलाना। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखे की पौन। विद्या ऐसा धन है जो बिना मेहनत के, बिना उद्यम के नहीं मिलता है। जिस प्रकार बिना डोलाने से पंखा को हवा नहीं मिलता है, उसी प्रकार बिना उद्यम करने से, बिना मेहनत करने से, बिना तपस्या करने से विद्या नहीं मिलती है, नॉलेज नहीं होती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, खर्चा वर्चा नहीं करना है। आपको खाली समय को देखना है कि समय भाग रहा है, हम बैठल हैं, आप बैठल हैं, सुतल हैं, समय रुकता है जी, चल रहा है, चलते रहता है घड़ी। उसी तरह घड़ी के साथ चलिए। समय से सोना 8 घंटा जरूरी है, 8 नहीं तो 7 घंटा सोतिए, किस्तों में सोतिए, सो लीजिए, फिर पढ़ने के टाइम में पढ़िए। बहरहाल चलिए आगे। तो पदार्थ जो होता है, इसके 3 रूप है। ठोस, ये रूप है। प्रकार पूछेगा पदार्थ के तो 3 है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये 3 क्या है? प्रकार है। ये कौन चीज है? पदार्थ के प्रकार। ये 3 जो है आपको, ये 3 क्या है? रूप या अवस्था। ध्यान से देखो, पदार्थ के कितने अवस्था है या रूप है? तो पदार्थ के 3 अवस्था या रूप है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के 3 अवस्था या रूप है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो 3, तत्व, यौगिक और मिश्रण। इस पर जाएंगे बाद में, रहने दो, रिजर्व में इधर आ जाओ। ये अणु से मिलकर क्या बन गया जी? पदार्थ। अणु से अणु के बीच देखो फांक है, रिक्त स्थान है। अब ये अणु जो है, ये अणु लोहा चुंबक वाला लक्षण है। इसमें 2 अणुओं के बीच लोहा और चुंबक वाला गुण है। पदार्थ के अंदर जो अणु है, एक दूसरे को क्या करता है? तो खींचता है। ये वो अणु चाहता है उसको हम खींच लें, वो चाहता है उसको खींच लें। मान लो एक अणु यह है, एक अणु यह है। ये चाहता है इसको हम खींच लें, ये कहता है ना तुमको हम खींचेंगे। तो दोनों जो है
संतुलित बल से खींच ले है एक दूसरे को। परिणामी बल सुन, ये चाहता है उसको खींच ले, वो चाहता है उसको खींच ले, नहीं खींच पाता है नहीं वो खींच पाता है, दोनों का बल रुका हुआ है। इन दोनों के बीच में जो यही खिंचाव का बल चलता है इसको आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण, आकर्षण का मतलब ये होता है खिंचाव बल। तो ये आकर्षण बल, ध्यान दो इधर, कहाँ पर काम कर रहा है? तो अणुओं के बीच, और दोनों के बीच देखो अंतर है। अंतर माने क्या होता है जी? थोड़ा खाली जगह है, स्थान है, तो दो अणुओं के बीच जो बल काम कर रहा है, तो ये दोनों के बीच देखो अंतर है ना? तो दोनों के बीच अंतर जोड़ आणविक बल, अंतराणविक बल, अंतराणविक, अंतर जोड़ अणु जोड़, अंतर जोड़ अणु जोड़ बल, अंतराणविक बल। अणुओं के बीच जो अंतर है मतलब गैपिंग है, खाली जगह है, इस खाली जगह में जो बल लगता है अणु से अणु के बीच, इसको बोलते हैं अंतराणविक बल। कौन बल बोलते हैं? अंतराणविक आकर्षण बल, अंतराणविक आकर्षण बल। कौन बल लगता है अणुओं के बीच? अंतराणविक आकर्षण बल। कौन बल लगता है? अंतराणविक आकर्षण बल अणुओं के बीच काम करता है। अंतराणविक आकर्षण बल जो लगता है अणुओं के बीच, तो जब इसमें दूरी ज्यादा रहता है तो बल कमजोर होता है, जब दूरी नजदीक रहता है तो बल मजबूत होता है। दूरी और नजदीक कर देंगे तो और ज्यादा ये आकर्षण बल जो है इसमें ज्यादा मजबूत होगा ना। नजदीक नजदीक अणु है, ध्यान दो, यहाँ जो बल लगेगा यही बल यहाँ कमजोर हो जाएगा इससे। तो क्यों? यहाँ अणु क्या है? थोड़ा दूर दूर है। यहाँ देखो क्या है, वही बल बहुत कमजोर हो जाएगा, ये बहुत दूर दूर है, यहाँ कम दूर है। खिंचाव बल यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी सबसे मजबूत बल यहाँ होगा। नजदीक से खींच रहा है ना? ये थोड़ा दूरी बढ़ गया है तो कमजोर बल होगा ना लड़का। ध्यान इधर दो, नजर नहीं हटाना है। फिर देखो यहाँ ज्यादा दूरी है, यहाँ ज्यादा दूरी जो होता है तो क्या होता है? यहाँ बल सबसे कमजोर होता है। समझ रहा है? तो अणु इस प्रकार व्यवस्थित होता है। सबसे अच्छा उदाहरण है यह ठोस द्रव गैस को समझने के लिए। यह नजदीक नजदीक जो होता है जिसमें, तो उसको हम ठोस कहते हैं। जिसमें अंतराणविक बल उससे थोड़ा कमजोर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसमें ज्यादा दूर दूर जब रहता है अणु तो उसको हम क्या कहते हैं? इसलिए ये बेचारा को हम ढेर कर सकते हैं। कोई पूछेगा आपको, ठोस को हम ढेर लगा सकते हैं, गिट्टी बालू सीमेंट मिट्टी को, लेकिन पानी को ढेरी की लगाते हैं तो क्यों नहीं लगता है? वो बहने क्यों लगता है? पानी में जो है ये अंतराणविक बल यह ठोस से कमजोर बल होता है। इसका अणु दूर दूर होता है, पानी का, तेल का, दूध का। उसको जब हम ढेरी करेंगे जमीन पर तो ढेरी नहीं लगेगा, वो चल देगा, कहीं वो तना जाता है, उतना ही पावर इसमें नहीं, बंधन टूट जाता है। ठीक है, खींच लेता है, चल देता है। पानी जिधर मिला ढड़का उधर जा रहा है। गैस में बहुत दूर दूर होता है, इसको बाल्टियों में रख दो ना गैस को, वो में से भाग जाएगा, क्योंकि इसका बहुत कमजोर होता है, एकदम फ्री फंड घूमते रहता है। गैस का अणु बहुत दूर दूर होता है, इसलिए धुआं को एगो बाटी में रखो तो भट ठोकर के पूरा बाटी में भर लो लोटा में, कहो यहीं रहो, धुआं रहेगा वो बाटी में। उसको तो बर्तन दिया, पानी को बाटी में रखो तो रह जाएगा, धुआं को दो तो रहेगा। इथर द्रव रूप में रहता है। इथर का नाम सुना है? क्लोरोफॉर्म। इथर द्रव के रूप में रहता है, उसको बाटी में रख दो, पानी जैसा रहता है, थोड़ा देर में देखो गायब है, थोड़ा देर में गायब, इसलिए वाष्पशील होता है। कम ताप पर वो पिघलने लगता है, खलने लगता है। ठीक है, तो देखो ये दूर दूर जब रहता है अणु तो बल कमजोर होता है, बेचारा ये तीर लेता है।
टल देता है, नहीं रहेंगे, तो उसको संपिंडित करके गैस को हम लोग एक जगह रखते हैं, कोंठ काट के बंद करके, जैसे ट्यूब में हवा भर दी, अब मून दिए, नहीं मूनेंगे तो भागिए जाएगा निकल के, भागता है ना जी, है ना। चलिए, ये आपको ठोस द्रव गैस में अणु कैसे व्यवस्थित रहता है बता दी। अब जो बोले थे रोचक बात बताएंगे, ध्यान से सुनो। रे लड़का रे, इधर देख, क्या कर रहा है, यहाँ ताकते रहो, ध्यान से सुनो। हम जो बोले थे किताब में नहीं अभी तक देख मिला होगा, अब देखो क्या है, बढ़िया सुनो इसको, तो बढ़िया से सुनना समझना, याद हो जाएगा, लाइफ सुधर जाएगी रसायन में। तो हम बताने जो जा रहे हैं अब है, इसको समझो, बताते हैं। पुस्तक में जल्दी नहीं मिलेगा, देखो क्या कह रहा है, तत्व यौगिक और मिश्रण, तत्व यौगिक और मिश्रण, मिक्सचर, तत्व यौगिक मिश्रण। हम लोग किताब में यह इसका परिभाषा ऐसे पढ़े, पदार्थ के तीनों प्रकार है। पदार्थ क्या प्रकार के होते हैं? तत्व यौगिक और हम लोग किताब में पढ़े हैं, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। यौगिक के बारे में पढ़े, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। मिश्रण के बारे में पढ़े, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है, जैसे हवा मिश्रण है, जल यौगिक है, सोना जो है तत्व है। अब आगे देखो, हम अपना स्टाइल में जो बोले थे पढ़ाएंगे, उसको ध्यान से सुनो। अब क्या है, तो यह शुद्ध पदार्थ है, सही बात है, एक ही प्रकार के परमाणु से बनता है, या दो से अधिक को निश्चित अनुपात में मिलाने से, या किसी भी अनुपात में कितनों पदार्थ को मिलाने से मिश्रण बनता है। यह किताबी बात है, हम भूल जाते हैं परिभाषा तो फिर काम खराब हो जाता है। हमको तत्व यौगिक मिश्रण पहचानने के लिए देता है तो वहाँ हम फंस जाते हैं, वहाँ हम अटक जाते हैं। हम जो परिभाषा स्पेशल आपको पढ़ा रहे हैं उसको अब गौर से सुनिए। आपको पूछे तत्व किसे कहते हैं, तो कहिएगा जिसका संकेत हो, जिसका संकेत हो उसे तत्व कहते हैं। जैसे H हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, S से हाइड्रोजन, ठीक है ना, He से हीलियम, Li से लिथियम, जो है जिसका संकेत हो उसे क्या कहते रहे लड़का, ध्यान दो इधर, जिसका संकेत हो उसे क्या कहते हैं? तत्व। तत्व किसे कहते हैं? जिसका संकेत हो, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो। बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं। चलो दूसरा, ये आपको व्यावहारिक नॉलेज दे रहे हैं। यौगिक किसे कहते हैं, तो कहिएगा जिसका सूत्र हो। इस संकेत अलग चीज है, एगो सिंगल अक्षर रहता है, H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, ये संकेत हुआ। कहिएगा जिसका सूत्र हो उसे यौगिक कहते, हो गया। जिसका सूत्र हो, सूत्र किसको कहता है? वही संकेत को जो घुड़िया के सूत्र बनाता है। जैसे देखो, ये क्या है, सूत्र हुआ, कथी का सूत्र है जी, बताओ, कथी का सूत्र है रे? जल का। ये कौन चीज का सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसका सूत्र है? बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कथी का सूत्र है? जिसका सूत्र उपलब्ध हो उसे कहते हैं। जिसका सूत्र नहीं, संकेत खाली मालूम हो तो उसे क्या कहते हैं? जिसका कुछ हो नहीं हो, जिसका न सूत्र हो न संकेत हो उसे क्या कहते हैं? बेचारा का कुछ हो न है। धुइयां का सूत्र देखा है कहीं हो? है? इंक का सूत्र देखा है? इंक मिश्रण है। दूध का सूत्र कहीं देखा है? चीनी का तो देखा है। तो चीनी क्या हो गया, बताओ ना रे? यौगिक। चीनी का सूत्र होता है तो यूरिया का सूत्र होता है, तो यूरिया क्या हो गया?
यौगिक। ग्लूकोज का सूत्र होता है तो ग्लूकोज क्या हो गया? यौगिक। अभी आपको आधा घंटा पहले हम पूछते जो ग्लूकोज तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है, तो हवा निकल जाता तुम लोग का। ठीक है, तो जिसका सूत्र है रसायन शास्त्र में उसे हम कहेंगे यौगिक। जिसका संकेत है तो उसको क्या कहेंगे हम? तत्व। जिसका न सूत्र हो न संकेत हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रण। समझ रहा है? सोना, सोना बोलो क्या है? बताओ, सोना चांदी जो पहनती है तुम, सोना क्या है? तत्व है। सोना का सूत्र क्या होता है जी? AU। और चांदी का AG। ठीक है, सिल्वर। चलो इसको याद करना है, ये मेरा परिभाषा है पकड़ने के लिए। याद तो किताबें वाला कराएंगे, आपको याद करना है। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व क्या है? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जैसे ऑक्सीजन तत्व है, ऑक्सीजन में घुस के कितनों दूसरा चीज को हम खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, उसमें खाली ऑक्सीजन है, तो वह शुद्ध चीज हो गया। उसके बाद है यौगिक किसे कहते हैं? तो कहेंगे दो या दो से अधिक तत्व को निश्चित अनुपात में मिलाने से जो बनता है तो उसी को क्या कहते हैं? अनुपात निश्चित है इसमें। जल में हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। देखो H2O के तो पीने वाला पानी हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका नाम है जल। जल का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसी में देखो अनुपात को थोड़ा गड़बड़ा देते हैं। ये पीने वाला जल हो गया, H2O2 कर दिए, हाइड्रोजन ऑक्साइड ये हो है, इसमें 2 जो लग गया तो पेरा ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड। ये वह कान में देता है तो खोलने न लगता है, मैल साफ करता है डॉक्टर। वही में थोड़ा कौन कौन चीज पत्थल उथल दे के पका हुआ बाल को लोग काला करता है। पत्थल देता है रुकड़िया पुण्य, और ये देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें दे के पत्थर को गला के बाल को रंगा लेता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो अनुपात यहाँ है यहाँ नहीं है। यहाँ देखो इसका अलग अनुपात है, इसका अलग अनुपात है। ठीक है, गर्मी लग रहा है, पंखा चलाते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में लाइट नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात समान नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तत्व, यौगिक, मिश्रण। मिश्रण में ध्यान दो, बारूद क्या है? बारूद का सूत्र उत्र नहीं होता है। बारूद को याद रखो, धुआं को याद रखो, कीचड़ को याद रखो, रोशनाई को याद रखो, धुआं, कुहासा, इस सब का ओस, इस सब का सूत्र पढ़ा है कहीं? रे छोटू, धुआं क्या है? मिश्रण है कि तत्व है कि यौगिक है? धूल क्या है? ये सब मिश्रण है। जिसका संकेत सूत्र कुछ नहीं है वो मिश्रण है, जिसका सूत्र है वो यौगिक है, जिसका केवल संकेत है तो वो क्या है? तत्व है। ठीक है, चलो अंगाता है एक दोहा सुनो, बढ़िया ध्यान से सुनना, लिखवा देंगे बाद में। सोना मतलब बुझता है क्या होता है? अभी सोना पढ़ा रहे थे। सोना गोल्ड को बोलता है। सोना दो तरह का होता है, एगो सुतना, एगो सोना जेवर बनाने वाला। सोना में क्या गुण है जी? इसको तोड़ दो फिर जोड़ दो, इसको जो है ना तोड़ दो, गला दो, जबर बना लो, फिर गला दो, फिर टूटेगा जुड़ेगा, क्या बार टूटे जुड़ेगा? सोना सज्जन साधु जन 5 क्लास का है, सब याद रखना। सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुम्हार के एक धक्का दरार। सोना जो है सज्जन आदमी,
सज्जन भला आदमी को बोलता है, शुद्ध आदमी, बढ़िया आदमी, सीधा आदमी, जो साफ सुथरा आदमी है। सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े 100 बार, 100 बार तोड़ो तो जुट जाएगा सोना। सज्जन आदमी टूटेगा तो मतलब तुमसे नाराज होगा तो 100 बार भी होगा, जाके मना लो, टांग हाथ पकड़ लो। सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े 100 बार। जो दुर्जन आदमी है, एक बार अगर टूट गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या करेगा वो? जिंदगी में नहीं बचाएगा, नहीं तुमसे मतलब रखेगा। इसलिए कहा दुर्जन आदमी जो होता है कुम्हार के चाक के समान होता है। कभी जो चाक टूट जाता है तो टूटता नहीं है। इसलिए कहा है दुर्जन तुम कुम्हार के धक्का दरार, चाक में दरार हुआ तो चाक खराब। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन तुम कुम्हार के धक्का दरार। दो तो आपको हम पढ़ाए, एक ये वाला, दूसरा कौन इससे पहले हम जो पढ़ाए थे, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखे की कौन। पंखा को डुलाने से पवन मिलता है, उसी प्रकार विद्या को पढ़ने से ज्ञान मिलती है। जितना पढ़ाए हैं इसको गौर करना है, पीछे लिखाया हुआ होगा इसको याद करना है, जिसको नहीं लिखाया होगा बोल देना, चलिए मैथ कल पढ़ाए थे, अब हम मैथ का पूछेंगे। सूत्र को वर्ग का, आयत का, समचतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का, समलंब का किसे कहते हैं, इसको जो है पूछताछ करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। अब मैथ बताइए।